हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को नगरीकरण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक प्रश्न है जो मैंने नगरीकरण क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं, मैंने इसका आंसर पहले करवा रखा है, लेकिन वीडियो में मैं दोबारा आप लोगों के साथ इसका आंसर शेयर करूंगी। तो नगरीकरण से रिलेटेड नगरीकरण क्या है, छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा बड़ा पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि इसकी समस्याएं क्या हैं। ये आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। एक नगरीकरण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका जून 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं कि भारत में नगरीकरण के जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आयामों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस वीडियो में हम नगरीकरण के दोनों जो प्रश्न है मैंने पहले बताया वो और ये इन दोनों के आंसर इस वीडियो में हम नगरीकरण से रिलेटेड ये वाला प्रश्न जो जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आयाम, और दूसरा जो नगरीकरण क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं, और इसका जो जनसांख्यिकी है और जो सामाजिक आयाम है उनके ऊपर चर्चा करनी है। ये दोनों प्रश्न के आंसर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नगरीकरण देखते हैं कि नगरीकरण है क्या। नगरीकरण को हम लुई बर्थ के शब्दों में समझ सकते हैं। नगरीकरण की परिभाषा को हम लुई बर्थ ने जो कहा है उनके अनुसार समझ सकते हैं कि लुई बर्थ ने कहा है कि नगरीय जीवन शैली का सूत्र यह प्रस्थापित करता है कि एक शहर अपेक्षाकृत विशाल, सघन एवं सामाजिक तौर से पचरंगी लोगों की आबादी के कारण नगरवासियों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों व व्यवहार के प्रारूपों को जन्म देता है। यानी कि एक जो शहर है उसकी जनसंख्या काफी धीरे धीरे बढ़ जाती है और विभिन्न प्रकार के वहां पे लोग रहते हैं, तो उसमें क्या है, नगरों की जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है, वहां पे सघनता बढ़ती है, वहां पे उद्योग धंधे बढ़ने लग जाते हैं, वहां पे घर जो इमारतें और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये नगरीकरण कहलाता है। शहर का प्रभाव उसकी भौगोलिक सीमाओं से भी बड़ा होता है, इसीलिए शहर अपने आसपास के गांव व दूर दूर के समुदायों को भी अपनी परिधि के अंदर खींच लेता है, जो कि नगरीकरण कहलाता है। यानी शहरों में जो विकास हो रहा होता है, शहरों में जो काम धंधे होते हैं, वो क्या है, वहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास अपने चारों तरफ से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लोग उस साइड खींचे चले आते हैं और वहाँ पे नगरीकरण होता जाता है। यानी नगरीकरण समस्त समाज के परिप्रेक्ष्य में नगरीय आबादी के वृद्धि का प्रतीक है और समाज शास्त्रीय अर्थ में यह विशिष्ट जीवन शैली का द्योतक यानी कि प्रतीक है, जो नगर के साथ जुड़ी एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में रूपांतरित कर देती है। यानी जो गांव के क्षेत्र होते हैं धीरे धीरे वहां पे सघनता बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, क्षेत्र में आबादी बढ़ती जाती है और वो शहरी क्षेत्रों में रूपांतरित होते जाते हैं। नगरीकरण की समस्याएं क्या हैं? नगरीकरण के फलस्वरूप उभरने वाली जो प्रमुख समस्याएं हैं वो हैं, पहला अति नगरीकरण। ये एक अति नगरीकरण है, ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जो छोटे प्रश्न होते हैं 150 शब्दों के प्रश्न 150 जो शब्दों में पूछे जाते हैं उनमें आ सकता है कि अति नगरीकरण पे टिप्पणी लिखे। अति नगरीकरण क्या है? नगरीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव अति नगरीकरण है। बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण नगरीय आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शहर अपने निवासियों को उत्कृष्ट जीवन शैली देने में असफल रहता है। अति नगरीकरण के जो आधार हैं वो निम्नलिखित हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के स्तरों में स्पष्ट रूप से असंतुलन होता है। नगरीकरण की प्रक्रिया उपलब्ध संसाधनों का एक बड़ा भाग हड़प जाती है और फिर उससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जन सुविधाओं व नागरिक सेवाओं की उपलब्धि में फिर कमी आ जाती है। नगरीकरण के साथ साथ अति नगरीकरण में कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे आवास की समस्या हो गई, असुरक्षित अपर्याप्त जल आपूर्ति हो गई, अप्रभावी अपर्याप्त परिवहन हो गए, पर्यावरण संबंधी गिरावट हो गई, प्रदूषण हो गए। यानी कि जब आबादी एकदम से बढ़ेगी तो उन लोगों के लिए जगह भी कम पड़ेगी, कारखाने ज़्यादा बढ़ेंगे तो प्रदूषण की समस्या भी होगी, जगह कम पड़ेगी, संसाधन कम पड़ेंगे तो धीरे धीरे ये इसकी समस्याएं होती है। इसी तरह कुछ जो सामाजिक समस्याएं हैं अति नगरीकरण की वो भी होती है, जैसे अपराध। बड़े बड़े महानगर अपराध व बाल अपराध के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। लोगों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण नगरों में अनेक अपराध
जैसे कि चोरी करना हो गया, सेंधमारी, अपहरण, हत्या, रेप, जालसाजी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह नगरीकरण की एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है नगरीकरण की अलगाव। नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों में आपसी समन्वय व व्यक्तिगत संबंध क्षीण होते जा रहे हैं। नगरों में लोग सामान्यतः घनिष्ठ व भावात्मक संबंध बनाने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ पर निवास स्थानों के अलगाव के साथ साथ मनों में भी अलगाव उत्पन्न हो जाता है। किसी एक समूह की एकता नगरों में दूसरे समूह से अलग होती है। सभी जो लोग होते हैं सभी दूसरे समूह से सामाजिक दूरी बना के रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नगरीकरण है उसकी समस्या है कुसमायोजन। नगरीकरण की प्रक्रिया नगर जीवन को जटिल बना देती है। जैसे जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है वैसे वैसे नगर का जीवन भी सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक आर्थिक विषमता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष व सामाजिक जटिलता की अनेकानेक अभिव्यक्तियों के लक्षणों से उजागर होता जाता है। कुसमायोजन का अर्थ होता है अच्छे से समायोजन ना होना या सहज ना हो पाना, यानी एक दूसरे के साथ सहजता के साथ ना रह पाना। कुसमायोजन की समस्या उन लोगों के लिए विकट रूप धारण कर लेती है जो हाल ही में नगरों में आए हों, यानी जो नए नए नगरों में आए हैं वो वहां पे एडजस्ट होने में उन्हें थोड़ी समस्या होती है। ये कुसमायोजन है, क्योंकि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में व्यक्ति एकदम से नहीं ढल पाता है, उस सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप वो नहीं ढल पाता है और ऐसे में व्यक्ति आंतरिक द्वंद्व का शिकार हो जाता है। चिंता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक तनाव के मध्य प्राय कुसमायोजन की घटनाएं होने लगती हैं। तो ये हमारा नगरीय जो अतिनगरीकरण है उसकी वजह से होने वाली समस्याएं, नगरीकरण से होने वाली समस्याएं हैं। दूसरा हमारा नगरीकरण का प्रश्न था, भारत में नगरीकरण के जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आयामों पर टिप्पणी लिखिए, या फिर नगरीकरण के प्रमुख आयामों पर टिप्पणी लिखिए। नगरीकरण का आशय है नगरों व शहरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। समाज शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रामीण समुदायों में शहरी जीवन के प्रवेश व विस्तार का द्योतक होता है। नगरीकरण जो है उसके जो प्रमुख आयाम दो होते हैं, जनसांख्यिकी आयाम व सामाजिक आयाम, यानी कि आपसे ये आयाम 1 या 2 पूछे जाएं या फिर आयामों के बारे में पूछा जाए तो टोटल 2 ही आयाम होते हैं। तो नगरीकरण के मुख्य रूप से 2 आयाम होते हैं, जनसांख्यिकी और सामाजिक आयाम। पहला हम जनसांख्यिकी आयाम देखेंगे। शहर की जो शहरीकरण की प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष जनसांख्यिकी है। इस आयाम के अंतर्गत निम्नलिखित अवयव आते हैं। महानगरों का विकास, इसमें क्या महानगर होते हैं ना, उनका तेजी से महानगर बढ़ते जाते हैं। 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या और आबादी दोनों में तुलनात्मक रूप से काफी तेज गति से वृद्धि हुई है। भारत में लगभग 24 से ज्यादा महानगर हैं। जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां उजागर करती हैं कि यद्यपि भारत में नगरीय आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से तो कम है, फिर भी भारत की नगर की जो आबादी कई विकसित देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो ये महानगरों का यहाँ पे तेजी से विकास होता जा रहा है। प्रथम श्रेणी के नगरों का विकास, वर्तमान शताब्दी में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम श्रेणी के जो नगर हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद शहरी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। वैसे तो भारत गांव का देश है परंतु फिर भी इसकी शहरी जनसंख्या का आकार विश्व में दूसरे स्थान पर है। औद्योगिकीकरण, अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं एवं रोजगार जैसे अवसरों के कारण शहरी जनसंख्या में काफी वृद्धि हो रही है, तेज गति से यानी वृद्धि हो रही है। जनसांख्यिकी आयाम के बाद आता है सामाजिक आयाम। समाज शास्त्र में नगरीकरण शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट जीवन शैली को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि नगरों में विशाल सघन पंचरंगी आबादी के कारण जन्म लेती है। यह जीवन शैली गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन एवं क्रियाओं से थोड़ी अलग होती है। अब इनकी नगरीय जीवन शैली कैसी होती है, यह प्रस्थापित करता है कि एक शहर अपेक्षाकृत विशाल, सघन व सामाजिक तौर पर
जो पंचरंगी लोगों की आबादी के कारण नगरवासियों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध व व्यवहार के प्रारूपों को जन्म देता है। शहर का प्रभाव जो है वो शहर की भौगोलिक सीमाओं से व्यापक होता है, जो उसकी सीमाएं होती है उससे भी ज़्यादा होता है। अतः शहर अपने आसपास के गाँव व दूर दूर के समुदायों को अपनी परिधि के अंतर्गत खींच लेता है। नेक्स्ट इसका आता है प्राथमिक व द्वितीयक नगरीकरण। रॉबर्ट रेडफील्ड एवं मिल्टर सिंगर ने नगर विकास व नगरीकरण के एक समान होने वाले प्रभाव के संदर्भ में नगरों की भूमिका समझाते समय नगर को सांस्कृतिक नवप्रयोग, सांस्कृतिक प्रसार एवं प्रगति के एक केंद्र की तरह परिभाषित किया है। जो नगरीकरण है उसका जो प्राथमिक नगरीकरण है उसके अंतर्गत प्राथमिक नगरीकरण के प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, बौद्धिक व कलात्मक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ परंपरा की प्रजातिकाओं से संकलित करता है। द्वितीयक नगरीकरण की प्रक्रिया में शहर के औद्योगिक काल में क्रियाशील होती है और पंचरंगी विकास इसका एक गुण होता है। इस प्रकार से द्वितीयक नगरीकरण के प्रभाव जो होते हैं वो विघटनकारी होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है। नगरीकरण के फलस्वरूप सामुदायिक जीवन के संबंध अवैयक्तिक, औपचारिक व ध्येय केंद्रित, संविदात्मक व अल्पजीवी होने लगते हैं। नगरीकरण की गति के साथ साथ कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं के रूपांतरण को भी वेग मिलता है। जो नगरीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होती है त्यों त्यों द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए लोगों का अनुपात भी बढ़ता जाता है। साथ ही साथ श्रम विभाजन एवं श्रम का विशेषीकरण भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो परंपरागत संस्थाओं व सामाजिक नियंत्रण की जो परंपरागत संस्थाओं के सहित व्यवहार है उसके प्रतिमानों को वो तोड़ देती है। यह एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती है जिससे निरंतरता एवं परिवर्तन का सह अस्तित्व होता है। यहाँ पे नगरीकरण से रिलेटेड जो भी हमारे 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसके आंसर हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।